लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया देने बधाई। कन्हैया जी का जन्मदिन जन्माष्टमी हम सभी ने बहुत धूमधाम से मनाई और अब आती है बारी अपने छोटे से लड्डू गोपाल छोटे से कान्हा जी की छठी मनाने की। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की कृष्ण कन्हैया जी की हम छठी कैसे मनाएं। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्म होता है और जन्माष्टमी के ठीक छठवें दिन छठी मनाई जाती है। जिस तरह से घर पर जब कोई बालक जन्म लेता है और जन्म के छठवें दिन बाद हम उसकी छठी मनाते हैं, ठीक वैसे ही और छठी पूजा जो है वह शाम के समय की जाती है। करीब 4 बजे के बाद हमें छठी पूजनी है। और देखिए, छठी के दिन विशेष रूप से कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। मंदिरों में भी कढ़ी चावल का भोग लगाकर प्रसाद बांटा जाता है। तो आप शुद्ध सात्विक कढ़ी और चावल को तैयार कर लें। अब इसके बाद श्री कृष्ण जी के मनमोहक बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल छोटे से लाला की हम मालिश करेंगे। तो हमारे यहाँ देखिए, जब शिशु का जन्म होता है तो उसके बाद घी से मालिश करते हैं, और अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो भी घी हो उससे आप मालिश करें। तो बड़े ही प्यार से बड़े ही कोमल हाथों से हमें मालिश करनी है। और आप अगर चाहे तो बादाम या जैतून के तेल से भी मालिश कर सकते हैं। और छठी का जो स्नान है वह दिन में यानी दोपहर के समय हमें करना है। तो आप 4 बजे से पहले कभी भी स्नान करा लें। और ये देखिए, वैसे तो मेन कढ़ी चावल का ही भोग होता है, लेकिन अगर आपके यहाँ पक्का खाना बनाया जाता है तो आप उसे तैयार करें। अब इसके बाद देखिए, हमें थोड़ा सा दूध चाहिए होगा, कच्चा दूध लेना है हमें। तो कम से कम देखिए 1/4 लीटर दूध में आप इससे अधिक भी ले सकते हैं, और डिपेंड करता है आपके लड्डू गोपाल साइज में कितने बड़े हैं। और दूध हमें इतना लेना है कि लड्डू गोपाल उसमें अच्छे प्रकार से डूब जाने चाहिए। अब इसके बाद कुछ इस तरह से हमें लड्डू गोपाल को अपने हाथों में लेना है और सिर के पीछे उंगलियां लगा लें आप। और अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ना मिले तो जो भी दूध हो उसे ले, और इस तरह से दूध में 3 बार हमें डुबकी लगवानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से बोलते हुए अब जिस दूध में हमने डुबकी लगवाई है उस दूध को देखिए हमें भोग नहीं लगाना है। या तो आप इसकी खीर बना लीजिए, चाय में यूज़ कर सकते हैं या उबाल कर पी सकते हैं, क्योंकि देखिए यह जो दूध है यह हम सभी के लिए अमृत के समान है। तो इसे ग्रहण सभी लोग जरूर करें। और अगर आप इस तरह से डुबकी ना लगवाना चाहें तो नॉर्मल आप दूध और जल से स्नान करा सकते हैं। अब देखिए, डुबकी लगवाने के बाद हम शुद्ध जल से लड्डू गोपाल को स्नान करा लेंगे और फिर इसके बाद अच्छे से लड्डू गोपाल को पोंछ लेंगे। और यह जो स्नान का जल होगा इसे देखिए आप सब पी सकते हैं या किसी भी गमले में इसे डाल दीजिए। तो देखिए, जिस तरह से एक नए जन्मने शिशु को छठी के दिन नए कपड़े पहनाए जाते हैं ना, उसी तरह से लड्डू गोपाल को भी हमें नए वस्त्र पहनाने हैं। तो देखिए, पीले रंग के ज़्यादातर वस्त्र पहनाए जाते हैं छठी के दिन। तो आप जो है पीले रंग के पहनाए जाते हैं तो आप पीले रंग की पोशाक ले लें। और ये छठी के दिन नजरिए ज़रूर पहनाए जाते हैं। तो हाथों और पैरों के लिए यहाँ पर आप जो है नजरिए ले लें, बाँस की बांसुरी भी ले लें। अगर जन्माष्टमी पर गिफ्ट की थी तो आपने बांसुरी तो ज़रूरत नहीं है, और अगर आप गिफ्ट की हो तो छठी पर भी आप लड्डू गोपाल को गिफ्ट में बांसुरी दे सकते हैं। अब लड्डू गोपाल का अच्छी तरह से हम सुंदर सा श्रृंगार कर लेंगे और लड्डू गोपाल को हाथों में पैरों में नजरिए जरूर पहना दें, जिससे उन्हें किसी की नज़र ना लगे। अब अक्षतों या फूलों पर लड्डू गोपाल को विराजमान कर लेंगे। एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लें और इसके बाद लड्डू गोपाल को इत्र की सेवा देंगे। इसके बाद लड्डू गोपाल का टीका करेंगे। लड्डू गोपाल की प्रिय गाय उनको भी टीका करेंगे, साथ ही दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। और देखिए, इसके साथ ही जो भी फूल है वह अर्पित करें, या फूल ना हो तो बिना फूलों के भी आप छठी का पूजन कर सकते हैं। अब इसके बाद भोग अर्पित करेंगे, और भोग में हमने जैसा कि बताया है कि कढ़ी चावल मेन होता है। इसके अलावा आप जो भी मीठा फल
फल जो भी उपलब्ध हो घर पर उसका भोग अर्पित करें। साथ में जल का भी भोग रखें और सभी भोग में देखिए तुलसी का पत्ता डालना ना भूलें। अब आप एक चम्मच लीजिए और देखिए लड्डू गोपाल की ही चम्मच होनी चाहिए या नई चम्मच हो, और फिर इस तरह से जो दीपक हमने जलाया था उसके ऊपर चम्मच को उल्टा करके रख देंगे। थोड़ी की देर के बाद इसमें काजल आ जाएगा और यह काजल छठी के दिन जरूर लगाया जाता है। तो थोड़ा सा उंगली को चिकना कर लीजिए और जिससे आंखों में लगे ना लड्डू गोपाल के। तो उसके बाद जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप लड्डू गोपाल की आंखों में, उनके हाथों में, पैर के तलवों में इस काजल को लगाएंगे और यह काजल देखिए घर के सभी सदस्यों की आंखों में भी जरूर लगा दीजिएगा। एक तरह से यह प्रसाद ही है और अगर ज़्यादा हो तो डिब्बी में रख लीजिए काजल बनाकर। इसके बाद देखिए लड्डू गोपाल को हम इस तरह से तुलसी दल अर्पित कर देंगे और इसके बाद प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल की आरती उतार लेंगे। तो देखिए जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी का जन्म आपने कराया हो अथवा ना कराया हो, लेकिन अगर जन्माष्टमी की पूजा की है तो आपको छठी भी जरूर पूजनी है। अब आरती करने के बाद कुछ रुपए निकाल कर हमें इस तरह से न्यौछावर कर लेने हैं। तो 5 या 7 बार लड्डू गोपाल के ऊपर से हम इसे वार देंगे और यह न्यौछावर लड्डू गोपाल जी की ही होती है। तो आप इनसे बाद में इनके लिए कुछ लेकर आ जाएं और भोग अर्पित करने के बाद, आरती करने के बाद उनकी प्रिय बांसुरी उन्हें अवश्य दे दें, क्योंकि बिना बांसुरी के हमारे कान्हा जी, हमारे ठाकुर जी विचलित हो जाते हैं। अब देखिए छठी पर विशेष रूप से नज़र उतारी जाती है तो हमें इस प्रकार से सूखी हुई लाल मिर्च लेनी है और सभी मिर्च में डंठल होना चाहिए। इस तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टे हाथ के डायरेक्शन में हमें 7 बार इसे घुमाना है। सर के ऊपर से आप चाहे तो राई और नमक से भी लड्डू गोपाल की नज़र उतार सकते हैं और इन मिर्चों को जलते हुए उपले के घर में बाहर या छत पर हमें डाल देना है। अब सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार फिर आकर पूजा का आचमन कर ले। हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल से क्षमा याचना कर ले। अगर छठी पूजन में किसी भी तरह की कोई भूल चूक हो गई हो तो लड्डू गोपाल की कृपा ऐसे ही परिवार पर बरसती रहे, इसके लिए प्रार्थना कर लेंगे। अब देखिए छठी पूजने के बाद लड्डू गोपाल को झूला अवश्य झुलाएं और देखिए जन्माष्टमी से ही झूला झुलाना सब प्रारंभ कर देते हैं। और तो सुबह शाम जब भी समय मिले या भी उनका मन कर रहा है झूला झूलने का, तब उन्हें झूला जरूर झुलाएं। और आप देखेंगे कि आपके लड्डू गोपाल झूला झूलते समय कितने प्रसन्न दिखाई पड़ेंगे। झूले में बैठे बैठे ही लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, तो ऐसा ना करें। उन्हें सिंहासन पर बिठाएं, इसके बाद ही उन्हें भोग लगाएं, आरती करें। पूरे टाइम उन्हें झूले में बिठाकर ना रखें। थोड़ी देर सुबह शाम दोपहर जब भी आपका मन करे तब उन्हें झूला झुला सकते हैं। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल की छठी पूजनी है। उम्मीद करती हूँ कि छठी पूजा की यह विधि आप सभी को जरूर पसंद आएगी। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एवं फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नए आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।